लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो गया है, लेकिन राज्यों में इस कानून को लागू करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्यों का कहना है कि वो अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे, लेकिन भारत के संविधान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राज्य CAA लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि नागरिकता संघ सूची के तहत आता है, ना कि राज्य सूची के तहत। नागरिकता संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था। इसके बाद से इसे लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। CAA कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इसको लेकर ये शर्त है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। देश में CAA लागू होने के बाद कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वो अपने राज्य में CAA को लागू नहीं होने देंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जारी बयान में कहा है कि चुनावों से पहले CAA के प्रावधानों को अधिसूचित करने का केंद्र का ये कदम देश में अशांति लाना है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि ये बीजेपी का काम है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी इसे फैला रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि CAA से डरे नहीं, हम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे, ये बंगाल है। लेकिन क्या सच में CAA को राज्य अपने यहाँ लागू होने से रोक सकते हैं? आइए जानते हैं कि इसको लेकर संविधान क्या कहता है। संविधान के मुताबिक भारत के राज्य CAA को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिकता संघ सूची के तहत आती है, ना कि राज्य सूची के। संविधान के आर्टिकल 246 में संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों को वर्गीकृत किया गया है। ऐसे में राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें संसद की ओर से पारित कानून को लागू करना होगा। जहां तक राज्यों की शिकायतों का सवाल है, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। ऐसे में जिस भी पार्टी को लगता है कि नागरिकता अधिकारों का उल्लंघन है, वो कोर्ट जा सकती है। बता दें कि CAA के खिलाफ अब तक 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें केरल का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, TMC का महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, AIMIM चीफ समेत कई लोग शामिल हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।